उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म 2025 आत्मिक और शारीरिक सशक्तिकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पुनः उत्थान में। आज का विषय है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म 2025। यह न केवल आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों यह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले कभी था, और इसे अपने जीवन में अपनाने से क्या लाभ होते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्म के मार्ग पर चलना है। ब्रह्म जो कि इस सृष्टि का आधार है, उस परम सत्ता का अनुभव करना। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने शरीर, मन और ऊर्जा को एक निश्चित दिशा देनी होती है। यह दिशा हमें मिलती है हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में पवित्रता लाकर। जब हम अपने मन को इंद्रियों के वशीभूत होने से रोकते हैं, तब वह ऊर्जा हमारे भीतर एक अलग ही शक्ति का रूप ले लेती है। यह शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ब्रह्मचर्य हमें अपनी असीम क्षमता को पहचानने और उसे जग में प्रकट करने की शक्ति देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को केवल एक संयम नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में देखें, जो हमें अपने आंतरिक स्व से जोड़ती है और हमें जीवन का असली आनंद प्रदान करती है। अब चलिए समय के सागर में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत की उस प्राचीन पृष्ठभूमि में जहां ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उनके लिए ब्रह्मचर्य जीवन का एक अभिन्न अंग था। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य को जीवन का पहला आश्रम माना गया है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मार्ग था जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति, आत्मसंयम और चरित्र निर्माण में सहायता करता था। गुरुकुलों में रहकर विद्यार्थी न केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन और इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना सीखते थे। यह नियंत्रण उन्हें एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता था। ब्रह्मचर्य की यह प्राचीन पृष्ठभूमि हमें यह बताती है कि यह सिद्धांत कितना पुराना और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम भी अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल बन सकते हैं। 2025 एक ऐसा वर्ष जिसके लिए हम सभी में नए नए सपने थे, नई उम्मीदें थीं, लेकिन यह वर्ष अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। प्रदूषण, तनाव, बढ़ती जनसंख्या, ये सब हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ विचलित करने वाली चीजें मौजूद हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारा ध्यान भंग करते रहते हैं और हमारी ऊर्जा को व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य हमें इस भौतिकवादी दुनिया के जाल से बचाता है और हमें अपने आंतरिक स्व से जोड़ता है। यह हमें सच्ची खुशी और शांति का मार्ग दिखाता है, जो कि बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। ब्रह्मचर्य हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति देता है, जो कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, तब हम सही और गलत में फर्क कर पाते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर ले पाते हैं। इसलिए 2025 और आगे के वर्षों में ब्रह्मचर्य का महत्व और भी बढ़ने वाला है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य के कुछ महत्वपूर्ण लाभों की। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य हमें असीम ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते, तो वह हमारे शरीर और मन को पुष्ट करती है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। दूसरा लाभ है मन की शांति और एकाग्रता। जब हम अपने मन को इंद्रियों के वशीभूत होने से रोकते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तीसरा लाभ है आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास का संचार होता है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर पाते हैं।
चौथा लाभ है रिश्तों में सुधार। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को एक पवित्र नजरिए से देखते हैं। हम लोगों को वस्तु की बजाय व्यक्ति मानते हैं और उनके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। पांचवा लाभ है आध्यात्मिक प्रगति। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिकता का मूल है। जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं तो हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ते हैं और हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। यहां कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जो आपकी इस यात्रा में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से ईमानदार रहें। देखें कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप किस तरह से विचलित होते हैं। एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं तो उनसे बचना आसान हो जाता है। दूसरा उपाय है सत्संगति। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हों, जो खुद भी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हों। सत्संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा उपाय है ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करते हैं और हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करते हैं। रोजाना सुबह कुछ समय ध्यान और योग के लिए जरूर निकालें। चौथा उपाय है सात्विक भोजन। हम जो खाते हैं वह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए तामसिक भोजन जैसे कि मांस, अंडा, प्याज, लहसुन आदि से दूरी बनाए रखें और सात्विक भोजन जैसे कि फल, सब्जियां, दूध आदि का सेवन करें। पांचवा उपाय है ईश्वर का स्मरण। ईश्वर का स्मरण हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और हमें बुरे विचारों से बचाता है। जब भी आपको लगे कि आप विचलित हो रहे हैं तो ईश्वर का नाम लें या फिर उनका ध्यान करें। दोस्तों, अब ब्रह्मचर्य और भगवान के संबंध को समझते हैं। यह संबंध बहुत ही गहरा और अटूट है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यह ऊर्जा ही हमें भगवान से जोड़ती है, क्योंकि भगवान स्वयं ऊर्जा के सागर हैं। जब हमारी ऊर्जा शुद्ध और पवित्र होती है तब हम भगवान की दिव्य शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य हमें भगवान के निकट ले जाता है और हमें उनकी कृपा का पात्र बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति इंद्रियों को जितना ही वश में करता है वह उतना ही ब्रह्मचारी है। इसलिए ब्रह्मचर्य को भगवान से जोड़कर देखना महत्वपूर्ण है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम न केवल स्वयं का भला करते हैं बल्कि भगवान को भी प्रसन्न करते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर जीवन में महान ऊंचाइयां प्राप्त की और दुनिया को एक नई दिशा दी। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत जैसा महान ग्रंथ रचा, वे ब्रह्मचर्य के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी एकाग्रता और ज्ञान का स्तर अद्वितीय था, जो ब्रह्मचर्य के बल पर ही संभव हो पाया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार किया, वे भी ब्रह्मचर्य के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सच्चे ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण करती है। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य को न केवल शारीरिक संयम बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक माना। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर अपने जीवन को सार दिया और दुनिया को प्रेरणा दी। दोस्तों, आज हमने ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, यह कितना प्राचीन है, आज के समय में यह कितना प्रासंगिक है और इसके क्या क्या लाभ हैं। 2025 का यह युग चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही यह अवसरों से भी भरा हुआ है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म हमें वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे हम न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इसलिए आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म को अपनाएंगे और इसके माध्यम से अपने आप को और इस दुनिया को एक बेहतर दिशा देंगे। याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है बल्कि एक ऐसा निवेश है जो हमें अनंत गुना लाभ देता है। तो आइए
ब्रह्मचर्य धर्म के इस पावन मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और दुनिया में अपना अनमोल योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए संयम रखें, ध्यान करें और भगवान का स्मरण करते रहें।